फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट ऑफ 0791। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। द टाइटल नेम इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस इट मीन्स झलकियाँ। झलकियाँ ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। यहाँ हम भारत की कुछ झलकियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसी इमेज जहाँ जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, जैसे कि बेकर फ्रॉम गोवा, एंड सेकंड पार्ट कुर्ग, एंड थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें उसको पढ़ने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटीज़ को हम पढ़ लेते हैं। First, what image of people and of places come to your mind when you think of your country? What image? ऐसी कौन सी इमेज आपके मन में आती है of people, of places and come to your mind, यानी तुम्हारे दिमाग में जब आप अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले वहाँ के लोगों और वहाँ के स्थान के बारे में आपके दिमाग में कौन सी इमेज, ऐसी इमेज आती है, वो हम इसमें रीड करेंगे। एंड सेकंड, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? यानी भारत के ऐसे कौन से जो भाग हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं या ऑफिशियली रहते हैं, क्या आप उनके नाम हमें बता सकते हो जो भ्रमण लायक हो? एंड थर्ड, यू मे नो एंड दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influence? तो जैसे कि आप जानते ही हो, ब्रिटिशों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक शासन रहा है। उनके अलावा, ब्रिटिश के अलावा जो और भी जाति थे यहाँ पे रहने वाली, जैसे कि डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाली, तो उनका भी इतिहास में या हिस्ट्री में हमारे देश में बड़ा रोल रहा है। तो उनके बारे में भी हम इसमें रीड करेंगे। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो इन टी और कॉफ़ी? तो ऐसे कौन से जो इंडिया के भाग है जिसमें टी और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, उसका भी हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी एक पाव बेचने वाला। बेकर इट मीन्स जो बेक करने वाला, जैसे कि केक है, ब्रेड है, जो चीज़ें बेक की जाती है, जैसे कि पाव है, तो एक पाव बेचने वाला गोवा में, गोवा का एक पाव बेचने वाला। तो दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट places in society. This is paint portrait. Paint portrait it means छायाचित्र। छायाचित्र of traditional गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो ये एक छायाचित्र है जो कि पारंपरिक रूप से गांव में, विलेज में, जहाँ का एक बेकर है जो एक सोसाइटी में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है या बहुत महत्वपूर्ण स्थान वो रखता है, तो उसके छायाचित्र के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। Our elders are often here reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders, elder it means बुजुर्ग, are often प्राय या अक्सर हियर्ड यानी सुनी जाते थे, रिमाइंसिंग यानी याद करते हुए, याद करना, रिमेंबर, नॉस्टैल्जिकली यानी भावात्मक रूप से, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। पोर्तुगीज इट मीन्स पुर्तगाली। तो उन पुराने अच्छे दिनों को, पुर्तगालियों के अच्छे दिनों की याद करते हुए जो बुजुर्ग जो हमारे, वो अक्सर हमें सुने जाते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, यानी और उन पुर्तगालियों को और उनके जो फेमस प्रसिद्ध जो पाव के टुकड़े, उनको भी वो याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। द दोज ईटर्स, दोज यानी वे,
ईटर्स यानी खाने वाले, ऑफ लोब्स यानी पाव को खाने वाले, माइट हैव वेनिस लगभग क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं या नष्ट हो चुके हैं। वेनिस्ड समाप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो जो पाव जो खाते थे वो लगभग ख़त्म हो चुके, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन मेकर्स यानी बनाने वाले, आर स्टिल देयर वो अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमोंग्स अस द मिक्सर, और हम सब के बीच में उन सब का मिश्रण है। द मल्डर्स एंड दोज हु बेक द loaves, those as old time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. द मल्डर्स यानी सांचे में सेकने वाले, मल्डर्स का मतलब होता है सांचे में सेकने वाले, सांचे में सेकने वाले, सांचे में सेकने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और उनको बेक करने वाले, पाव को बेक करने वाले या सेकने वाले। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, यानी कि वो पुराने समय की जो भट्टियाँ जो थी जिसमें इनको सांचे में डाल के सेका जाता था। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझी नहीं। तो वो भट्टियाँ अभी भी नहीं बुझी हैं, मतलब उनमें अभी भी बुझी नहीं है, उनमें अभी भी ये जो पाव है उनको पकाया जाता है या बेक किया जाता है। द थर्ड एंड द जंगल ऑफ द ट्रेडिशनल